हेलो दोस्तों, वाईजे स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये है पहला प्रश्न। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। इसको हल करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले ये 8, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, लासा निकाल लेंगे और जो भी उसका उत्तर आएगा उसमें जो शेषफल है इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। ये 8, 12 और 15 कैल्शियम निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। ये हो जाएगा 8, 12, 15। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से निकालते हैं, क्योंकि 1 से निकालेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है, वही बार बार आते रहता है, इसलिए 2 से करते हैं। एक भी संख्या यहाँ जैसे 8, 12 और 15 तीन संख्या का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इसमें से एक भी संख्या 2 से कटता है तो 2 से लेते हैं। अगर तीनों नहीं कटेगा तो फिर उस 2 से 1 बढ़ा के 3 से लेते हैं, ऐसे बढ़ाते जाते हैं दोस्तों। 2 से लेते हैं यहाँ पर, 2 से 8 4 बार में कटेगा, 12 6 बार में, और 15 नहीं कटेगा तो इसको सेम यही उतार लेते हैं दोस्तों। फिर ये 4 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में 15 नहीं कटेगा। फिर 2 1 बार में कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 15। अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 से एक भी संख्या नहीं कटने वाला है, इसलिए 2 से 1 बढ़ा के 3 से लेते हैं, 1 नहीं कटेगा, 3 एक बार में कट जाएगा, और 15 3 5 15, ये हो गया। और ये 5 से एक बार ले लेते हैं, 5 1 उतर जाएगा, ये 1 5 1 5, तो नीचे यहाँ पर 1 1 प्राप्त हो गया है, तो ये यहीं तक करते हैं। जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है एलसीएम निकालते रहते हैं दोस्तों। इधर जो संख्या आया है इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 24। 24 को जब 5 से गुणा कर लेते हैं, 24 गुणा 5, 4 5 20, 4 4 5 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, ये हो गया दोस्तों। 120 आ रहा है, ये एलसीएम है, एलसीएम 120 आ रहा है। इसमें फिर 3 जोड़ देंगे, 120 आ रहा है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो वही संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 123 हो जाएगा। 123 120 में जो शेषफल जितना भी बच रहा है कह रहा है, इसमें प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है, ये कह रहा है। तो इसको 120 एलसीएम निकालिए, उसमें जितना शेषफल कह रहा है उसको जोड़ देंगे तो 123 आ जाएगा। यही वह संख्या है जो 123 वह संख्या है जो 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 3 शेष रहता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये दूसरा प्रश्न है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 25 तथा 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहता है। ये हो गया दोस्तों, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 25 और 30 है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको भी 2 से काटते हैं, क्योंकि 15 25 2 से नहीं कटेगा, ये 30 कट जाएगा, तो एक संख्या भी कटता है तो 2 से लेते हैं, शुरू 2 से ही करते हैं। ये 15 नहीं कटेगा, 15 ही उतार लेते हैं। 25 नहीं कटेगा, 25 उतार लेते हैं। तो दोस्तों ये 30 15 बार में कट जाएगा। तो ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें डिटेल से समझाया हूँ कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। दोनों विधि से समझाया दोस्तों, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। चलिए इसको गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। अब ये हो गया, 2 से कट गया, तो इसमें देख सकते हैं 15, 25 और 15 में ये तीनों संख्या 2 से कटने वाला नहीं है, तो 2 से एक संख्या बढ़ा के, एक अंक बढ़ा के 3 से काटते हैं इसको। कि 15 3 से 5 3 25 15 5 बार में कट जाएगा, ये 25 नहीं कटेगा, 3 का पहाड़ा में 25 नहीं आता है, ये नहीं कटेगा। फिर ये 5 से कट जाएगा, ये हो गया दोस्तों।
इसमें से अब बचा है 5, 25 और 5। ये तीनों 3 से कटने वाला नहीं है। ये 4 से भी नहीं कटेगा, तो 4 से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट 5 लेते हैं। 5 से तीनों कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचा 25, 5 एकम 5। और एक बार 5 लेते हैं, एक ही रहेगा, 5 एकम 5, एक ही रहेगा। तो नीचे एक एक आ गया है। इधर जो अंक प्राप्त हुआ है इसको गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 5 30, 3 5 15, मतलब 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 आ रहा है। ये कह रहा है कि 15, 25 तथा 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहता है। तो उस 4 को इसमें जोड़ देंगे। ये हो गया दोस्तों। तो 150 में 4 जोड़ देंगे तो ये 154 हो जाएगा। यही वह संख्या है, प्रश्न के अनुसार वह संख्या है 154। वह संख्या है जिसे 15, 25 तथा 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। ये है 3 ट्रैफिक बत्तियाँ क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। 3 ट्रैफिक की बत्ती हैं जो 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ वे प्रातः सुबह 6:10 में चमकती है। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी, ये कह रहा है दोस्तों। तो इसको भी ये जो 10, 15 और 20 मिनट है, 10, 15 और 20, इसका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। यह हो जाएगा 10, 15, 20, ये हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं इसको। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं। 10 5 बार में कट जाएगा। 15 कटने वाला नहीं है, 15 ही उतार लेते हैं। फिर ये 20 10 बार में कटेगा दोस्तों। 2 से और एक बार लेते हैं क्योंकि 10 कट जाएगा। 2 से 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा। 2 पंजे 10। फिर 3 से लेते हैं दोस्तों क्योंकि 3 से ये 15 कट जाएगा। ये 5 नहीं कटेगा, 3 5 15, फिर 5। फिर 3 से कटने वाला नहीं है, 4 से भी कटने वाला नहीं है, 5 से कटेगा। 5 से एक बार में, ये भी एक बार में और ये भी एक बार में। ये हो गया दोस्तों। इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, इधर जो गुणनखंड मिला है इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, पंजे 60। 60 मिनट, 60 मिनट पश्चात एक साथ चमकेंगे। मतलब ये सुबह प्रातः 6:10 में है, तो इसमें 1 घंटा को जोड़ देंगे तो ये 7:10 पश्चात चमकेंगे एक साथ। प्रातः सुबह वाला 7:10 पश्चात चमकेंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।